एप्स्टाइन फाइल केस में यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम आने के बाद, उसकी गंदी पिक्चर्स माइनर्स के साथ लीक होने के बाद, इस मुद्दे को दबाने के लिए, अमेरिका की जनता का ध्यान भटकाने के लिए 3 जनवरी 2026 को उसने वहाँ की मिलिट्री को ऑर्डर दिया, डेल्टा फोर्स को, और उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उसकी पत्नी दोनों को किडनैप कर लिया, उठा लिया। तो भाई साहब, इसका इंडिया से क्या लेना देना, ये समझने से पहले हमको नॉर्थ कोरिया को समझना पड़ेगा। किसी भी नॉर्मल इंडियन से पूछोगे आप कि व्हाट्स योर व्यू ऑन नॉर्थ कोरिया और इट्स प्रेसिडेंट किम जोंग उन, तो बोलेगा तानाशाह है। बिल्कुल गलत। किम जोंग उन विश्व इतिहास का सबसे बुद्धिमान पॉलिटिशियन है। आप ये बताओ, अमेरिका ने गद्दाफी को, अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, सद्दाम हुसैन को, इनको उठा लिया, किसी को मार दिया, किसी को किडनैप कर लिया। किम जोंग उन को आज तक हाथ क्यों नहीं लगा पाई? उसका कारण है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया के पास विश्व में सबसे ज्यादा सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड, विद इक्विप्ड विद न्यूक्लियर मिसाइल, और 90% सबमरीन हमेशा यूएसए के चारों तरफ घूमती रहती है। ज्यों ही नॉर्थ कोरिया को ये भनक लगी कि अमेरिका कुछ करने वाला है या कुछ कर दिया, किसी टाइप का अटैक, अमेरिका खत्म। और ये बात अमेरिका के हर प्रेसिडेंट को पता है, वहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट को पता है, इसलिए उनको नॉर्थ कोरिया को छेड़ते नहीं। और इंडिया के पास कुल 17 से 18 सबमरीन है, उसमें से भी 10 से 12 एक्टिव रहती हैं, और उसमें से भी सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर पावर्ड है। और इसी का फायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप आए दिन मोदी को उल्ट सुल्ट बोलता रहता, नाम शनाब कुछ भी उसके दिमाग में आए वो बोल देता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को डरना चाहिए। माना कि इंडिया की नेवल पावर थोड़ी कमजोर है, परंतु इंडियन आर्मी के पास जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता सीधी यूएसए तक है। और अमेरिका से तो वैसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका तो वैसे ही आज के दिन विश्व का सबसे गरीब देश है, ख़त्म हो चुका है हर एंगल से, इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगल से खासकर, क्योंकि अमेरिका के सिर के ऊपर $40 ट्रिलियन डेब्ट है, उसकी जीडीपी का 400 गुना। और इसी को बचाने के लिए, पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए फड़फड़ा रहा है। अब नरेंद्र मोदी यूट्यूब पे है, आप जाके उसको बोलो या कहीं पे भी मेल करो कि R&AW को एक्टिव करें और वहाँ अटैक करें जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा दर्द हो। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, मेक श्योर करो डेमोक्रेट्स जीतें, जिस कारण इसको इम्पीच करके भगा दें। नहीं तो ग्रीनलैंड, नाइजीरिया के बाद पीएम मोदी का नंबर आ सकता है भाई साहब। That's for now. Thanks for watching.